पूज्य बेन श्री के वचनामृत बोल 47। विषय द्रव्य मुक्त है। तारीख 3/12/1999। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेन श्री के वचनामृत 47 नंबर 47। ત્રિકાળી ધ્રુવ દ્રવ્ય કદી બંધાયું નથી। जो अपना जो आत्मा जो मूल स्वरूप है, स्वभाव, परिणमन नहीं, मूल स्वभाव को लेकर तो बंधन में नहीं आया है, वो अशांत नहीं हुआ है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि गीता में भी आता है तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी में डुबाया नहीं आ सकता उसको। ऐसा है ध्रुव भगवान आत्मा है, त्रिकाल ऐसा का वैसा शुद्ध परम शुद्ध परमेश्वर स्वरूप है। उसको कुछ भी तकलीफ नहीं होती कभी भी, वो बंधन में कभी भी नहीं आया है। फिर हम चार गति में भटक रहे, उसका क्या? तो वो परिणमन है। त्रिकाणी ध्रुव भगवान आत्मा का मूल स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन परिणमन में गड़बड़ होने से जैसा परिणमन करता है, जैसे भाव करता है, वैसी गति में उसको जाना पड़ता है। वहां जाने से कोई उसको तकलीफ नहीं है त्रिकाणी ध्रुव को, लेकिन परिणमन में दृष्टि जो है भगवान आत्मा की नहीं होने से मानो कि वो नरक में चले गया, बुरे भाव की है, अपने आत्मा को स्वीकारा नहीं और क्रोधादि बहुत भाव किए, बहुत इच्छाएं की, इच्छाएं सफल नहीं हुई, क्रोधादि भाव किए, उससे कर्म बंधन हुआ और उसके फल में आयुष्य पूरा होते ही नरक में चले गए। नरक में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। फिर भी वो मरता नहीं है, क्योंकि वहां तो मिनिमम आयुष्य रहती है, उतना तो रहना ही पड़ता है, फिक्स आयुष्य रहती है। तो टुकड़े टुकड़े करते हैं, उस वक्त भी उसको तकलीफ जो है टुकड़े टुकड़े करते हैं उसका नहीं है, क्योंकि टुकड़े तो शरीर के करते हैं, आत्मा के कहाँ करते हैं। लेकिन वहां उसको जो तकलीफ है वो स्वरूप का दर्शन नहीं होने से उसको ऐसा लगता है कि शरीर को काटने से मेरे को काटा गया। ऐसी भ्रांति अनादिकाल से होने से वहां पर अगर स्वरूप की दृष्टि करे तो वहां पर भी शांति से रह सकता है, लेकिन वहां उसकी स्वरूप की दृष्टि नहीं है। शरीर को काटने से जैसे मेरे को काट रहे हैं ऐसा लगते ही वो बहुत दुखी हो जाता है। दुख हमेशा परिणमन का है, परिणमन में गलती हो रही है। परिणमन अगर त्रिकाणी ध्रुव को स्वीकार करे तो कोई तकलीफ नहीं है, मेरे स्वभाव में कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसा अगर परिणमन में बैठ जाए अनुभव पूर्वक, स्वसंवेदन पूर्वक, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परिणमन गलती करता है, गलती वाला है, इसलिए परिणमन में दुख है, अशांति है, टेंशन है। अगर ये परिणमन बाह्य दृष्टि छोड़े, बाहर में किसी को अच्छा बुरा न माने और अंदर में अपने आत्मा की दृष्टि करे, स्वभाव का आधार लेवे, परमेश्वर का आधार लेवे, तो फिर उसको अशांति कहाँ है। अपने भगवान का आसरा नहीं लेता है, उसकी दृष्टि नहीं करता है, उसका शरण में नहीं जाता है और बाहर से कुछ लेना देना उल्टा उल्टा करना है, तो कोई परिणमन में अशांति है। उस वक्त भी जो मूल स्वभाव है वो तो परम शांतमय है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य कदी बंधाયું નથી। अनंत भूतकाल में बहुत गलतियां किया, आज तक गलती करते आया, बहुत दुख उठाया चार गति में, इसके बावजूद भी कहते हैं कि त्रिकाणी ध्रुव द्रव्य अपना स्वभाव
परम शांतमय रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। शक्कर चाहे पानी में हो, चाहे चाय में डालो, चाहे लड्डू में डालो, शक्कर अपना मीठापना का स्वभाव छोड़ता और मीठा ही रहता है कि नहीं। पानी में डालने से वो पानी का वो हो जाता है तो शक्कर भी चले आती है, उसका मीठापना त्याग कर देती है, ऐसा नहीं होता है। लड्डू में डालने से मीठापना बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं होता। मीठापना मीठापना ही रहता है। सोने को आप रिंग बनाओ, चाहे उसको तोड़ के फिर वापिस और कुछ आइटम बनाओ, बैंगल में से हार बनाओ, कुछ भी बनाओ, सोना सोना पना कायम रहता है। सोना वो स्वभाव है। परिणमन अलग अलग है, बैंगल है, मंगलसूत्र है, और भी कोई आइटम बनाओ, उसका परिणमन है। परिणमन में फेरफार है। परिणमन को देखते ही अच्छा बुरा वैसा हो, स्वभाव तो एक स्वरूप है, वो कभी बंधन में आया ही नहीं। इसीलिए मैं पामर हूं ऐसा मानना नहीं, वो सबसे बड़ा गुनाह है। अपने आप को पामर मानना, अशांत मानना, दुखी मानना बहुत बड़ा गुनाह है। अपुन नहीं है, परिणमन अपना भले ऐसा है, लेकिन हम नहीं है ऐसे। हम तो परमेश्वरी है। इसलिए सभी ज्ञानियों ने सूत्र दिया है। गुरुदेव ने भी कहा कि तुम अपना मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की कर ले, निर्णय कर ले, अनुभव कर ले। यहाँ पर भी इनको कृपालुदेव को बोले तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो वहाँ तुम इतना बेकार हो, तुम चार गति से रखड़ रहे हो, पामर हो, क्रोधी हो, मानी हो, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है। सौगण जी ने भी नहीं कहा। मैं तो परिपूर्ण हूँ, सिद्ध से भी अधिक। देखो सभी महात्माओं ने जिन जिन ने आत्मदृष्टि कही, जिन जिन को समय दर्शन हुआ है, वो कभी अपने को पामर मानता ही नहीं, वो अपने को परमेश्वर ही मानता है। पर्याय में कुछ भी उथल पुथल होवे, उदयवश, वैसा अपने को मानता ही नहीं। उदयवश कुछ भी हो, भिखारी का रोल भी होवे तो क्या होगा, राजा का रोल भी हुए तो क्या होगा। मैं वैसा का वैसा हूँ, चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। परिणाम भले जैसे भी हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा हूँ, मैं पामर नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मुझे किसी की रंच मात्र भी जरूरत नहीं। बिना किसी की सहायता के मैं अपने स्वरूप में, अपने हिसाब में मैं बराबर रह सकता हूँ, मजे में, पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति में रह सकता हूँ। ऐसा ही मेरा स्वभाव है। जितने भी महापुरुष हो गए, सभी ने आत्मा की तारीफ इतनी की है कि यहाँ तक कृपालु ने तो ये बात कह दी अपूर्व अवसर के अंदर कि जे स्वरूप सर्वज्ञ कीधु दिठू ज्ञान में कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान। जो भगवान भी उसकी तारीफ नहीं कर पाए अपने आत्मा की, क्या आत्मा कितना महिमावान कि दिव्य ध्वनि में भी उसकी तारीफ नहीं हो सकी पूरी। वचन में उसकी तारीफ करना किसी की भी संभव नहीं है, बात नहीं है संभव। सर्वार सिद्धि के सम्यक दृष्टि एक भवतारी देव 33 आग्रपम का आयुष्य रहता है। वो निरंतर अपना समय जो है चर्चा में बिताते हैं, आत्मा के गुणगान गाने में। सभी वहां समय दृष्टि होते हैं, सभी ज्ञानी रहते हैं, सभी निरंतर अनुभव करते रहते हैं। और फिर बाहर आते हैं तो दूसरी कोई चर्चा नहीं, उनको भगवान का प्रवचन सुनने को भी नीचे नहीं आना है। उनको अपने आत्मा की तारीफ में इतनी मजा आती है, आपस में चर्चाएं करते रहते हैं। आत्मा की तारीफ ऐसी करते हैं वो लोग कि एक बार एक तारीफ का शब्द निकला तो दोबारा वो नहीं निकलेगा, दोबारा दूसरा, तीसरी बार तीसरा, रिपीटेशन नहीं। और चर्चाएं चलती रहती है। देव का आयुष्य पूरा हुआ तो वो निकल जाता है, दूसरा देव आ जाता है उसकी जगह पर। लिमिटेड सीट, लिमिटेड, लेकिन चर्चा चालू रहती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है, कितना टाइम बीत गया होगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बात दोबारा रिपीट हुई हो। वही की वही आत्मा की महिमा गाते चले जाओ। जितने भी देव वहां होंगे सब अपनी अपनी कथा सुनाते हैं, मतलब आत्मा के अपने अपने ढंग से वर्णन करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन आज तक वो कथा पूरी नहीं हुई है, अभी भी चली रही है और चलते रहेगी अनंत काल तक। इतना गुणमय आत्मा है। वो लोग एक भवतारी जो होता है उनकी ताकत कितनी होती है, लेकिन वो भी अपने आत्मा की तारीफ करते हुए भी कर नहीं सकते। ये अनुभव गम्य है। आत्मा में इतना सुख है, इतना शांति है। तो फिर आत्मा में सुख रहने के बाद दिखता क्यों नहीं हुआ? दिखता नहीं है तो देखता नहीं है तो कैसे दिखेगा?
देखने के बाद भी देखने के बाद तो जैसा देखने की शर्त है वो कंप्लीट करो ना। चरित्र दोष का है कि ज्ञान के है? नहीं, श्रद्धा दोष, श्रद्धा में गड़बड़ है। चरित्र दोष तो चलाते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है तो हम थोड़ा बोला है कि गुस्सा नहीं करना, या अभिमान नहीं करना, या मायाचारी नहीं करना, या झूठ नहीं बोलना, ऐसा थोड़ा बोला है। नहीं बोले तो कर्म कम होते हैं, उतना हमको कम भोगना पड़ेगा भविष्य में। लेकिन वो कोई आत्मा को दर्शन करने से रोकती, ऐसा बात तो नहीं है कि ये खाओ ये नहीं खाओ, ऐसा करो वैसा करो। विधि विधान कहाँ बताया? आत्मा नहीं दिखता है, वो तो श्रद्धा का दोष है। आत्मा नहीं दिखता है क्योंकि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है वैसा है, इसलिए नहीं दिखता है, ये बात गलत है। चारित्रों के जो भी दोष है वो आत्मा के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं डालते हैं। आत्मा नहीं दिखता है, उसमें श्रद्धा का दोष है। एक वो मेन, श्रद्धा पलट गई तो चाहे कल का पापी हो, एक सेकंड पहले अभी भी धर्मात्मा हो सकता है, एक सेकंड में पलटी मार सकते हो। और श्रद्धा जब पलटी मारती है तो 100% पलटी मारती है। ज्ञान में कमी हो सकती है, ज्ञान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आचरण में वितरागता भी होती है और राग देश भी होते हैं, दोनों साथ में हो सकता है। कुछ अंश में वितरागता हुई, कुछ अंश में तो है। सुख गुण में भी ऐसा है, थोड़ी शांति और थोड़ी अशांति दोनों फील साथ में कर सकते हो। लेकिन श्रद्धा में तो पूरा पलटा आता है। और श्रद्धा किसके आधार से पलटेगी? अपने तिकारी जो मूल स्वभाव है उसकी अगर नजर वही उपयोग में वो आ गया, जैसा है वैसा, श्रद्धा पलट जाए। जब तक नहीं देखोगे अपने ज्ञान में आत्मा को, तब तक श्रद्धा पलटने वाले नहीं है। आप भले ही कितनी तारीफ कर लो आत्मा, जब तक नहीं देखा है तब तक हमको जैसी महिमा ज्ञानियों को आती है ऐसी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए अपने को शरत कंप्लीट करना पड़ेगा। आत्मा नहीं दिखता है, इतना सुख होने पर भी आता नहीं है, दिखता नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, भाई तुम्हारी गलती है। तुम स्वयं हो, अभी तुम स्वयं अपने को नहीं देखते हो, उसके लिए क्या करें? जैसे कोई भी आदमी अपना चेहरा देख नहीं सकता है, देख सकता है क्या? उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो हम अपना चेहरा, हम अपने आप को ढूंढने गए, हम किसी का सहारा लेते ही नहीं। हमको जिसने आत्मा देखा है उसका सहारा लेना चाहिए। जैसे मेरे को पूछना है कि मेरा टील किधर है, कि मेरी आंखें कैसी है, तो या तो आईना देखूं, आईने का सहारा लूं, या फिर किसी को पूछूं, तो ही मैं उसका समझ सकता हूँ। मैं अपने आप को कैसे देख सकता हूँ बिना सहारे, बिना आईने के, बिना किसी का वर्णन? मैं कैसे होगा? चेहरा नहीं देख सकता हूँ। ऐसा ही अपने आत्मा को देखना है तो सदगुरु की वाणी, सदगुरु का समागम और अपनी देखने की तमन्ना, दो चीजें होनी। वो बोले लेकिन हमको देखने की तमन्ना नहीं है तो भी बेकार है। हमको देखना है और उनका आधार लिया, उन्होंने देखा है, तो वैसा ही सभी का स्वरूप है। तो वो जो बोलते हैं वो अपने आत्मा का वर्णन करेंगे, लेकिन अपने आत्मा का वर्णन करेंगे तो उनका आत्मा और हमारा आत्मा समान होने से उसमें हमारा वर्णन आ गया। कोई भगवान के वर्णन करेंगे, समझे, मान लीजिए जिनराज का वर्णन करेंगे या सिद्ध भगवान का वर्णन करेंगे तो क्या होगा? किसका वर्णन चल रहा है? उस सिद्ध भगवान का वर्णन करो, उसमें अपने आत्मा का ही वर्णन आ गया, क्योंकि सिद्ध भगवान का आत्मा और हमारा आत्मा कोई अलग अलग थोड़ा है। तो ज्ञानी अपने आत्मा का तारीफ करेंगे, वर्णन करेंगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरी तारीफ हो रही है, मेरे आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। ऐसा अगर लेक्स में लेकर के सुने तो देखने का हो सकता है, पॉसिबल, श्रद्धा रहे तो। श्रद्धा नहीं आती है, ये दोष है। ज्ञानी पुरुष की बात पे हमको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो नहीं हो सकता। आप रोगी हो तो डॉक्टर पे विश्वास करते हो, वो दवा देता है उस पर भी विश्वास करते हो। आपको थोड़ा नॉलेज है कि दवा में क्या डाला है, जहर है कि दवा है कि क्या है, लेकिन आप विश्वास करते हो डॉक्टर के ऊपर। जो पढ़ा लिखा है उसको सब मालूम है, उसने कई रोगियों को दुख दूर किए हैं, मेरा भी होगा। ऐसा करके वो जो दवा देता है वो हम बराबर श्रद्धा से लेते हैं, तभी हमारा दूर होता है। हमको कहाँ नॉलेज है? ऐसे आत्मा का दर्शन जिसको करना है, इतना महिमावंत है, तो उसको दर्शन करना है तो हमको देखने की तमन्ना होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, जिसने आत्मा देखा है उसको पहचान करके उस पर श्रद्धा करनी पड़ेगी, और वो जैसा बोले ऐसा हमको शरत कंप्लीट करे तो दिख जाता है।
नहीं दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अपने कितने बोला कि सच्ची भावना अगर है तो फेल का कोई सवाल ही नहीं होता है। 100% सक्सेस है। मूल अगर हमको नहीं दिखता है तो क्या समझना कि वो हमारे से रूठ गया है हमारा आत्मा, या हमने पाप किया है पूर्व के इसलिए वो आड़े आते हैं, ऐसा समझना नहीं। वर्तमान में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। भूतकाल के पाप इसमें आड़े नहीं आते और हमारी आत्मा भी रूठी हुई नहीं है। उसके दरवाजे खुले हैं परमात्मा के द्वार, हम जब चाहे प्रवेश कर ले। लेकिन संसार का रस चालू रहे और हमको आत्मा के दर्शन करना है तो ऐसा कभी संभव नहीं है, 3 काल में भी संभव नहीं। आत्मा का दर्शन करने की शर्त यह है कि सब छोड़ के जाना पड़ेगा, सबका अभिप्राय में। छोड़ना मतलब कोई दान दे दो सब, ऐसा नहीं। हमारे अभिप्राय में वो होना चाहिए कि जगत में कोई चीज बुरी नहीं है, कोई अच्छी नहीं है और कोई मेरी नहीं है। मेरी नहीं है, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। मेरा जगत के कोई पदार्थ के साथ, रसकण के साथ भी कोई संबंध नहीं है। और मुझे शांति जो मिलने वाली है वो मेरे आत्मा से ही मिलने वाली है। उतना विश्वास ज्ञानी के वचन पे अगर है, वो शरत कंप्लीट करता है तो वो अंदर जा सकता है। लेकिन वो शरत कंप्लीट करने के भी 2 तरीके। एक तो विकल्प से हम हाँ कर दिए सब कि चलो भाई इस बारे में हाँ कहने में अगर आत्मा मिलता है तो क्या बुरा है, तो कर दो ना हाँ। क्या तो हम हाँ कर देते हैं, हाँ ठीक है भाई जगत में एक चीज भी मेरी नहीं है, चलो मान लेता हूँ। चलो कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, मैं मान लेता हूँ, चलो दिखाओ अब आत्मा को। नहीं, ये नहीं होता है। अनुभव से अपने को वो सिद्ध होना चाहिए। तो वो अनुभव से सिद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। हमारा ज्ञान ही साधन है, मन साधन नहीं है। पहले जो हमने स्वीकार कर लिया वो तो मन के आधार से स्वीकार किया कि चलो भाई आप बोलते हो ठीक है, चलो मैं मानता हूँ, शरीर भी मेरा नहीं, ये भी एक दिन छूटने वाला है, सही बात है आपकी। कोई किसी का नहीं है जगत में, वो भी मैं मानता हूँ, क्योंकि इसको मैं अपना मानता था वही धोखा दे गया। ऐसे भी कई कड़वे अनुभव हमको हो गए, चलो वो बात भी मानता हूँ। और कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, और मेरा आत्मा ही परमेश्वर है, सब बात में मान लेता हूँ। अब तो आत्मा दिखना चाहिए ना, अभी भी नहीं दिखता है तो भैया तुम जो मानते हो वो अपने ज्ञान से नहीं मानते हो, स्वयं अनुभव करके नहीं मानते हो। तेरा अनुभव कोई दूसरा है और तेरा बोलना कोई दूसरा है। तुम ज्ञानी के वचन जब निकले हैं वही तुमने कर दिए। तुमने कोई अपना प्रिपरेशन नहीं किया है। जैसे एग्जाम्पल होते हैं ना, तो गणित के मैथमेटिक्स में पीछे आंसर लिखा होता है, तो एग्जाम्पल वो फिर पीछे देख करके जो आंसर है वो लिख देता है, पास हो जाएगा। आंसर तो सही है, सही होने पर भी फेल है, क्योंकि जो मेथड से जो करना चाहिए वो नहीं किए। ज्ञानियों ने जो निर्णय किया है कि आत्मा में सुख है, वो तो उन्होंने सारी दुनिया को अभिप्राय में से उस रस बुद्धि हटा करके, अंतर्मुख दृष्टि करके, अपने परिणामों का अवलोकन करते, मुमुक्षु बन करके, आत्मा के लिए तड़प करके आत्मा के दर्शन किए हैं। इतनी मेहनत उन्होंने की है। और जब पाया है, जब तो अपने किसी का आधार लिए बिना पाया है, मन का भी आधार उन्होंने नहीं लिया है, तब वो कहते हैं, उनको तारीफ करने का पूरा हक है। लेकिन तुम वो तारीफ सुन करके तुम यहाँ मैं मान लेता हूँ अब दिखा दो, ऐसा नहीं। तुमको भी वही मेहनत करनी पड़ेगी जो उन्होंने की है। अपने ज्ञान का सहारा लेकर के काम करना है, मन का भी नहीं और देवगुरु शास्त्र का भी नहीं। देवगुरु शास्त्र का सहारा माने क्या कि उन्होंने जो बोला हम आंख बंद करके मान लिए, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने जो बोला उस प्रकार से प्रयोग करके अपने अनुभव में आवे, तब हमारा सच्चा। ऐसा ही मान लेगा तो, ऐसा झूठा सहारा लेगा तो नहीं चलेगा। स्वयं को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है हर बात में। तो आत्मा तो दिख सकती है, नहीं दिखती है वो तो हमारा दोष है, परिणमन का दोष है। परिणमन अगर स्वीकार करे, अपने आप को परमात्मा स्वीकार करे, तो देखने में क्या देर है। और तो कई दृष्टांत आए हैं इसके अंदर पुराण में। महावीर स्वामी का दृष्टांत है फेमस, वो हिरण को खा रहे थे जंगल में, बहुत पाप करके, बहुत नरक में जा जाके आए थे, कई नरकों में जाकर। उस वक्त भी वो हिरण को मार के मांस खा रहे थे, आधा तो पेट में गया, आधा बाहर पड़ा था। उतने में मुनिराज उतरते हैं आकाश में से, उसको समझाते हैं, तो उसको जाति स्मरण ज्ञान होते हैं, मनुष्य की भाषा समझता है,
समझाते हैं कि तुम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीव हो, तुमको ये शोभा नहीं देता है, तुम तो आत्मा हो, तुम ऐसा देखो अपने आत्मा को। और पलटी मार ली 1 सेकंड के अंदर कि आत्मा हाजिर था, देखने वाला जो ज्ञान था वो भी हाजिर था, वो भी कहीं गया नहीं, सिर्फ उपयोग जो बाहर था वो अंतर में करना था। इतनी बात तो वो है। बोलो, तुम बोलो। दिनेश की बात क्या है कि आत्मा इतनी महिमावंत है तो दिखती क्यों नहीं? महिमावंत है, हमको वहाँ पे हमारा उपयोग क्यों नहीं टिकता? इसका एक ही मतलब है, जैसे रुचि बाहर पड़ी, रुचि बाहर पड़ी। पहली वो तो आई गई बात। बात क्या है, मेहनत ही नहीं करे हम, यहाँ इजी मिल गया, कहीं देखा जाए श्रद्धा क्या करी, इजी मार्ग मिल गया हमको। जैसे कि माता जी को कितना वेदना होती थी, और भी कई ज्ञानी लोग हो गए, उनको कितनी वेदना से, कितनी मुश्किल से, कितने पापड़ बेलने से जो आत्मा हासिल हुआ। तो उतनी हमको पूर्व संस्कार समझो, थोड़ी बहुत हमारी जिज्ञासा समझो, इजीली मिल गया होगा, तो अपने को उतनी नगरी नहीं मेहमान मिला तो मेहनत से मिला है, ऐसा कोई नहीं इतना है, फिर भी उतनी नहीं, वो लोगों की नहीं। महिमा नहीं आती जिसका वो अवलोकन का प्रोसेस में हो तो मिलने का सवाल ही नहीं। उतनी नहीं, फिर भी उन पे रहना किधर हमारा इजी मिल गया, ये बात है। हाँ, ये बोल तो वो भी इजी बिजी नहीं है कुछ, वो भी कोई इजी नहीं। अवलोकन के वजह तो मिलने वाला ही नहीं है। अवलोकन और सद्गुरु का शरण बस दोनों भी जरूरी था ही। पूरा पूरा श्रद्धा से अपने अंदर से हुआ तो मिलने इजी वाला है। इजी नहीं है, इसकी मेहनत हमने पहले कर चुके हैं। किसी किसी जीव को तो इजी भी मिल जाता है, जिसको इजी मिला है उसने भूतकाल में कुछ साधना पहले- आराधक जीव को मिल जाता है। तो ऐसा इतना जीवन तो पूरा कहाँ कहाँ चले गया। दो बातें हैं। शुरू से उसकी प्रैक्टिस है, शांति के लिए उसकी खोज इतनी रही है कि वो बहुत तकलीफ देगा है शांति के लिए। हाँ। तो धीरे धीरे जब मार्ग मिला तो पकड़ लिया वो। किसी किसी को तो पूर्व संस्कार के वजह से कांटेक्ट होगी, मिल जाता तो उसको भी वैल्यू नहीं लगता। आत्मा देखने के बाद भी इतना महिमा नहीं आता है। इतना अपने को सुख मिलता है, फिर भी क्या ज्ञान का दोष है कि चरित्र का? और मिलने के बाद जो अपने को महिमा इतनी नहीं आती है, वो तो हमारी स्थिरता नहीं है, ज्ञान में समझन का दोष है, आचरण का भी दोष है। बात रुचि नहीं, रुचि अभिप्राय पूर्वक की नहीं है, लेकिन आचरण का दोष होने के कारण बाहर में अभी साता के उसमें पड़ा हुआ है, उसमें रस लेता है वो, लेकिन वो रस कोई अभिप्राय वाला रस ऐसा नहीं है, अभिप्राय पूर्वक नहीं। कि कुछ काल में विराधना का फल भी अभी उदय में हाजिर हो गया है तो भी नहीं टिक सकता। हाजिर हो गया है, विराधना भले किया, लेकिन आराधना करने में कितनी देर लगती है? अगर वर्तमान में ज्ञान जागरूक है तो आराधना की, अवलोकन की आराधना करो तो चाहे जितनी विराधना की वो सब बैठ सकते हो आसानी के साथ। हम अवलोकन ही नहीं करते, हम देखते ही घबराहट शुरू हो जाती है और छोड़ देते हैं, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। अवलोकन ऐसी चीज है कि आपने चाहे कुछ भी किया हो भूतकाल में, वर्तमान में अगर आप ज्ञान की आराधना जैसा बोले ऐसा करते हो तो आपका तो 1 हफ्ते भर में भी सेटअप हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि करोड़ों साल का अंधेरा को हटाने के लिए करोड़ों साल लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान ज्योति से तो बस पूरा अंधकार मिट जाता है 1 सेकंडों के अंदर। हमारे पास उतनी ताकत भी है, तो भूतकाल में किया ऐसा नहीं है, वर्तमान में कुछ गलती कर रहे हैं। वर्तमान में हमको ज्ञानी के वचन के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वर्तमान में हमको अन्य पदार्थों के ऊपर रस है, जगत के पदार्थों के ऊपर। वर्तमान में जगत के पदार्थों को मेरा मान रहे हैं, वर्तमान में जगत के पदार्थों में अच्छा बुरे का भाव कर रहे हैं, वो वर्तमान की गलती है, ये हमको रोकती है। वो 108 की 16 गलती पकड़ लो आप, मेरा है, तेरा है, भूतकाल का अफसोस है, भविष्य का प्लानिंग है, वर्तमान का आग्रह है, शुभ निमित्त है, अशुभ निमित्त है, अच्छा है, बुरा है, ऐसा इसमें ही तो पूरा गया है हमारा समय। ये श्रद्धा के दोष है। क्रोधमान वाला लोग वो नहीं रोक रहे हैं, ये श्रद्धा के दोष रोक रहे हैं हमारे आत्मा का दर्शन नहीं करने के लिए। बाकी नहीं होता इसीलिए वो अपवित्र है, वो पामर है, कमजोर है, शक्तिहीन है, वो तो निगोदगामी है, ऐसा नहीं समझना। वो परमेश्वर है। अगर निगोद में भी चले जाएगा तब भी अपना परमेश्वर पन्ना तो कायम है वहां पर भी। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार, निश्चय भेद कछु नहीं, भेद गिने संसार। क्या ज्ञानियों की नजर में है कि जो निगोद में मैं जब था तब भी मैं परमेश्वर ही था, वर्तमान में हूँ, साधना कर रहा हूँ तो भी मैं परमेश्वर हूँ, और मोक्ष में चले जाऊंगा तब भी मेरा आत्मा में तो कोई फर्क नहीं आएगा, मैं परमेश्वर ही रहूंगा। निगोद में कम हो गया था, गुण कम हो गए थे, वर्तमान में थोड़ा इजाफा हुआ और परमेश्वर बनूंगा तो बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ मेरा स्वरूप नहीं है।
जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंजार, निश्चय भेद कछु नहीं, भेद गिने संसार। मेरे स्वरूप में कोई फेर नहीं हुआ है, फेरफार नहीं हुआ है। मैं ऐसा का वैसा रहा हूँ, जो पहले था वही रहा हूँ, वही रहूंगा अनंत काल तक। मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। फिर भी चेंज होगा, हो रहा है ऐसा जो लगता है, और बाहर के परिणमन को देख करके ऐसा लगता है, तो वो तो संसारी जीवों का काम है। वो बाह्य दृष्टि है, पर्याय दृष्टि है। वेद गिने संसार, तो यही बात यहाँ कहते हैं कि मुक्त छे के बंधाયેલું છે, त्रिकाड़ी ध्रुव द्रव्य कदी बंधाया नहीं है। और दूसरी लाइन कि मुक्त छे के बंधाયેલું છે, તે व्यवहार नहीं थी छे। हम जो कहते हैं कि देखो चार गति में भटक रहा है, तो हम उसके परिणमन को देख करके बोल रहे हैं, व्यवहार से बोल रहे हैं, निश्चय से नहीं। निश्चय से तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण है, और व्यवहार नहीं थी छे मतलब कि वो पर्याय है। देखो ते पर्याय छे, मुक्त छे के बंधाયેલું છે તે व्यवहार नहीं थी छे તે पर्याय छे। देखो ये परमात्मा हो गए हैं, तो परमात्मा के आत्मा को, स्वभाव को देख रहे हैं कि उसके परिणमन को देख रहे हैं? तो परिणमन को देख रहे हैं। पूर्ण वितरागता है, केवल ज्ञान प्राप्त है, अशरीरी सिद्ध भगवान है, तो वो उनकी वर्तमान अवस्था को देख करके इनको परमात्मा कहा। मुनिराज साधना करे जंगल में, तो उनको मुनिराज कहे, आचार्य उपाध्याय साधु कहे, कोई ज्ञानी पुरुष श्रावक है तो उनको श्रावक कहा। ये सब पर्याय से इतना फेर है। वास्तव में सबका आत्मा तो स्वभाव जो है एक शरीर का परमात्मा स्वरूप है। पर्याय को देखेंगे तो ये बंधा हुआ है, ये साधना करने वाला है, ये मुक्त है, ऐसा व्यवहार नहीं से हम पर्याय को देख करके कहो। जिसको कुछ मिला है तो अगर उसको कैसा संभालना उसका ज्ञान नहीं है, तो भी वो श्रद्धा का दोष नहीं। श्रद्धा का दोष नहीं है, मतलब वो ज्ञान का दोष। मतलब उसको संभालना, मतलब उसको राइट वे नहीं मालूम कि कैसा संभालना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, तो वो भी, तो वो उसका श्रद्धा और ज्ञान का दोष है। श्रद्धा ज्ञान का दोष हो सकता है। उसको पता नहीं है तो पता नहीं है तो उसको श्रद्धा ज्ञान का दोष है। उसका श्रद्धा और अश्रद्धा का नहीं, ज्ञान का और आचरण का दोष, श्रद्धा का नहीं होता है। ज्ञान और आचरण का दोष है। पता नहीं है वो ज्ञान का दोष है। पता नहीं होने से जो वर्तमान में परिणमन में गड़बड़ है वो आचरण का दोष है। नहीं, ज्ञानावरणीय दोष बोल के जो बात आती है वो अलग। ज्ञानावरणीय कितना भी हो, वो आपको आत्मा को देखने का बाधा रूप नहीं है। हमको याद नहीं रहता है, एक बात समझाते हैं तो घड़ी घड़ी वही बात पूछना पड़ता है, भूल जाते हैं क्या कहा, दिमाग में नहीं टिकता है। ये सब ज्ञानावरणीय के दोष। लेकिन उससे कोई हमारी आत्मा का दर्शन नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कोई हमारे आत्मा को रोकने वाली बात नहीं है। शिव भूति मुनि को तो तुस मास बिन हो गया था, मारूस मातुस मंत्र दिया उतना भी याद नहीं रहा, नमस्कार मंत्र तो याद ही नहीं था उनको। और फिर वो तुस मारूस मातुस में से तुस मास करने लगे। उसमें से उनको समझ में आ गया दाल छिलका अलग है करके, और उनको आत्मज्ञान केवल ज्ञान हो गया। ज्ञान कम होता है ज्ञानावरणीय के कारण से, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि जानकारी कम है। जानकारी कम है तो जानकारी का क्या सवाल है? जब आत्मा की आराधना हो सकती है तो आत्मा की आराधना करते करते और जानकारी अंदर से बढ़ते रहेगी। अंदर से बढ़ते 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 वो बाहर का किसी का सहारा लिए बिना अंदर से ही केवल ज्ञान हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है हमको बाहर से जानकारी लेने का, टाइम वेस्ट है। अब इतना नहीं करो, एक आत्मा को जानो तो भी सर्व जान लोगे, पूरी बातें आपको मालूम हो जाएगी। बात मालूम क्या करना है, एक अशांति का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है, मेन तो वही बात है। आत्मा को देखने से आपको पूरा पता चल जाता है। आत्मा में रहते हो तो शांति और बाहर रहते हो तो अशांति, तो पूरी बात तो आपको समझ में आ गई। एक बार अंश में भी दर्शन करा तो हाँ, तो पूरी बात समझ में आ गई, शांति कैसे मिलती है और अशांति कैसे मिलती है। उसको संभालने का तरीका अगर मतलब जो उसको नहीं मालूम कि अगर ये परिणाम करने से गलत है नहीं मालूम है उसके लिए तो स्वयं के पुरुषार्थ की तो है ही है। पुरुषार्थ में क्या होता है कि फिर मुमुक्षु को भी क्या थोड़ी मालूम था कि आत्मा में सुख है, उसको भी मालूम सत्संग से हुआ। और ज्ञानी को भी आगे की रास्ता नहीं मालूम है तो वो सत्संग के द्वारा ही मिटेगा। जिनको मालूम है उसके पास जाना और उसकी संगति करना, वो कहे ऐसा करना तो हम आगे बढ़े तो मालूमात हो जाएगी। बेसिक मालूमात हो जाती है जिससे हम आत्मा का दर्शन कर सकते, वो मालूमात हो जाती है। फिर तो आत्मा का दर्शन करते करते बार बार करते करते अपने को स्वयं को सब मालूम पड़ जाता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, शांति कैसे मिलती है अशांति कैसे मिलती है, स्वयं का अनुभव से मालूम पड़ जाता है। फिर तो दूसरा जानो न जानो क्या मतलब है।
फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। जिसने आत्मा जाना उसने सर्व जाना, क्योंकि उसको शांति कैसे होती है और अशांति कैसी होती है मूलभूत बात है। संसार के कोई भी जीव कहीं भी हो उसको, जिसने आत्मा देखा है, वो मेंढक हो, तिर्यंच हो, हिरण हो, मछली हो, वो भी उनसे आगे है, क्योंकि उसको पूरा पता है, रूट कोज मालूम है। पूर्व कर्म की दृष्टि से वो अभी ऐसी गलत अवस्था में है, लेकिन आत्मज्ञान के कारण भविष्य उसका सुखमय है। वो बड़ा बड़ा जनरल होगा, बड़ा वकील होगा, तो भी उसको आत्मा को नहीं मालूम है, उसको मूल कारण नहीं मालूम है शांति अशांति का। आखिर उसका जन्म भी असफल है और भविष्य भी दुखमय है, उसको पता नहीं है, वो अंधेरे में है बिल्कुल। ये प्रकाश में है, ज्ञान ज्योति में है, अंतर में ज्ञान प्रकाश हो गया है, वो अंधेरे में है। पर बुद्धि ज्यादा हो तो क्या हो गया, अंधेरे में है, उसकी अधोगति होने वाली है, ये समझ के चलना। तो मुक्त छे के बंधालू छे, परमात्मा है, मुनि है, साधक है, ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये दुखी है, ये निगोद में है, तिर्यंच है, ये सब व्यवहार की बात है। ऊपर से परिणमन को देख करके बोला गया है, आत्मा को स्वभाव को देख करके नहीं बोला गया है। स्वभाव को देख के बोलोगे तो एक ही बोलना पड़ेगा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो एक ही बात आएगी। फिर वो कुत्ते का जीव है, कुत्ता है, बिल्ली है, ऐसा नहीं बोलना, फिर तो वो भी ज्ञानानंद स्वभावी। वो दुश्मन है, मित्र, ऐसा नहीं बोलना, वो भी ज्ञानानंद स्वभावी है। सभी आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, मैं भी ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। स्वभाव सबका ज्ञानानंद वाला है। व्यवहार से देखोगे तो फर्क है, कोई तिर्यंच है, कोई मनुष्य है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, कोई परमात्मा है, कोई संसारी है। वो व्यवहार से, कोई मुनि है, कोई श्रावक है, कोई ज्ञानी है। नहीं, स्वभाव से देखोगे तो एक ही बात है, सभी ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है। हम दृष्टांत देते हैं कि ये बात अटपटी लगती है, चार गति में भटक रहे हैं, फिर भी कहते हो कि त्रिकाड़ी ध्रुव आत्मा कभी बंधन में आया नहीं है। हम तो अनुभव कर रहे हैं अशांति का, बंधन का, हमारी इच्छाएं कहाँ सफल होती है, कोई ना कोई बाधा पहुंचा देता है, मनमानी हो नहीं सकती है। हम चाहते हैं करना है और होता है कोई दूसरा, हमारी इच्छा के अनुसार कहाँ होता है, तो हम कोई ना कोई बंधन में तो है। कोई ऐसे बंधन दिखते हैं कि जो हमको आंखों से दिख सकते हैं। हमको जाना था बाहर घूमने के लिए और किसी ने बोला नहीं अभी नहीं जाना, तो हमको मानना पड़ा उसमें, बताओ, ये हमारे अंतर है। कोई कोई बंधन तो ऐसे होते हैं कि हमारी इच्छा रह जाती है और ऐसा कुछ अपने आप अचानक बन जाता है कि सामने कोई दिखता भी नहीं कि किस पे दोष देवे, लेकिन पूर्व कर्मों के कारण ऐसी ऐसी घटनाएं बन जाती है कि हमारी इच्छाएं सफल नहीं होती। ये बंधन नहीं है तो क्या है, और आप कहते हो कि बंधन नहीं है। हमको तो लगता है कि बंधन दिख रहा है हमारा क्लियर कट, हमको अनुभव भी कर रहे हैं, ऐसा कोई धोखे से नहीं कर रहे। हमारा अंतरात्मा को देखते हैं तो हमको लगता है कि वास्तव में हम बंधन में हैं। अगर बंधन में नहीं होते, मुक्त होते, तो हम मन चाह कर सकते थे। डेली 10 काम करते तो उसमें 2-3 काम ही वो उसके ढंग से होते हैं। हाँ, समझ जाए वो ढंग से नहीं होते हैं, किंतु प्रैक्टिकल है, वो तो अनुभव से कह रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी। तो फिर आपकी जो ये बात है कि त्रिकाड़ी ध्रुव द्रव्य कभी बंधन में आया नहीं है, ये हम कैसे समझे, हमारे दिमाग में नहीं बैठता। भगवान हो जाए तब बोलना कि हम भगवान हैं क्या, अब तो हम भी मान लेंगे, लेकिन अभी हम भगवान तो हुए नहीं और अभी से हमको भगवान कहते हो, ये क्या बात है। ऐसा अगर हमको ऐसा झूठी तारीफ करोगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम कैसे स्वीकार करें आपकी बात को कि हम भगवान है करें। तो इसका दृष्टांत यहाँ दिया है कैसे ये बात कैसे सही कि जेम करोड़ियों लाड़ में बंधाયેલ છે, अपना वो जाली जो बुनता है मकड़ी, तो बंधा हुआ लगा है, जाली के पीछे वो रहता है, लेकिन वो छूटना चाहे तो छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है। जैसे जाली बांधा है ऐसा तोड़ भी सकता है, उसके पास पावर है। वो जेम करोड़ियों लाड़ में बंधाયેલ છે તે छूटवा मांगे तो छूटी सके છે। इसी प्रकार से दूसरा दृष्टांत, जैसे घर में रहा हुआ आदमी अनेक कार्य में, अनेक प्रपंच में, अनेक प्रकार के काम का बोझा लेकर के उपाधि में पड़ा है। ये काम करना है, वो काम करना है, इतने बजे वहां जाना है, उतने बजे वो जाना नहीं है, यहाँ इसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रखना है, इधर माल पहुंचाना है, इधर टेलीफोन करना है। ऐसे कई प्रकार की
बोझा लेकर के काम काज का ये करना वो करना ये नहीं करना, ध्यान रखना संभाल रखना, ऐसा करके बहुत उपाधि में पड़ा है। तो जंजाल में फसाયેલો છે પણ માણસ તરીકે છૂટો છે। क्या जैसे मकड़ी का जाला जाली के पीछे लगता है कि वो कैद हो गया है, लेकिन वो वास्तव में कैद नहीं है, कभी भी जाली तोड़ करके मुक्त हो सकता। ऐसे आदमी जो है वो भी दूसरा दृष्टांत है। इतने प्रपंच, इतना बोझा कामकाज का, फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है, इतने काम हुए हैं, इतने करने के बाकी है, इतना ध्यान रखने का है, इतना बोझा, लेकिन फिर भी वो फ्री है। बोझा भले ही है लेकिन वो अपने दृष्टि से देखे तो मुक्त है। उसको कौन सा काम करना कौन सा नहीं करना वो अपने हाथ में, नहीं करना तो भी वो उसकी मर्जी की बात है, करना तो उसकी मर्जी की बात। बोझा उठाना नहीं उठाना उसके हाथ में। उसको किसने बांधा है? कामकाज ने थोड़ा उसको बांधा है, जबरदस्ती थोड़ा किया है कि नहीं तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बैंक में जाना ही पड़ेगा, बैंक उसको जबरदस्ती लेके जाने वाली है? वो फ्री का फ्री है। बोझा उसने उठाया है, बोझा है, लेकिन उस फिर भी वो फ्री है। टेम इसी प्रकार से जीव विभाव की जाल में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। राग द्वेष अशांति टेंशन उपाधि बोझा, ये जीव को अंदर में परिणाम को देखेंगे तो ऐसे है परिणाम, गड़बड़ वाले परिणाम। लेकिन फिर भी अगर वो प्रयत्न करे तो फ्री है। डोरी किसके हाथ में है? फंसना के मुक्त हो जाना, उसका जो चाबी, जो ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? ड्राइविंग सीट के ऊपर राग द्वेष के भाव बैठे हैं, अन्य जीव चेतन जड़ पदार्थ बैठे हैं, संसार बैठा है, दुनिया बैठी है, हमारे पूर्व कर्म बैठे हैं कि हमारा आत्मा बैठा है? ड्राइविंग सीट पे कौन है? चारों ओर उपाधि है, लेकिन उपाधि को बस होना या नहीं होना किसके हाथ में है? पूर्व कर्म अनंत काल के हैं, बंधे हुए हैं, बहुत गड़बड़ किए हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? पूर्व कर्म चाहे जैसे होंगे वो बाहर में फेरफार करेंगे, बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता होगी, लेकिन ड्राइविंग सीट में तो आत्मा बैठा है। उसको अनुकूलता में राजी होना, प्रतिकूलता में दुखी होना कि नहीं होना, वो तो उसके हाथ में है। उसको बाहर की परिस्थिति अनुकूल हो गई तो उसको राजी होना पड़े, किसने कहा? पूर्व कर्म का काम तो हो गया, उसने पूरा किया, अनुकूलता लाके खड़ी कर दी, लेकिन राजी होना उसका गुना है वर्तमान का। अगर नहीं होना है तो नहीं हो राजी। और प्रतिकूलता चाहे जितनी आवे, पूर्व कर्म के कारण से इतना तो बाहर में संयोग में फेरफार हुआ, शरीर में रोग आया, अपनी इच्छा अनुसार नहीं हुआ, लड़का नहीं माना, वो नहीं हुआ, बाहर में नुकसान हो गया, अपनी नहीं चली कहीं भी, अपन सच्चे होने पर भी हमारे को नुकसान हो गया, हमारे कोर्ट में केस हार गए, ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, चलते चलते ठोकर लग गई और गिर गए और टाके लग गए, फ्रैक्चर हो गया। पाप का उड़े में ये हुआ, लेकिन उसमें नाराज होना, दुखी होना, वो तो हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा उल्टा पुरुषार्थ है। किसने कहा कि हम दुखी होना चाहिए? प्रतिकूलता आने दो, हम दुखी रहना कि सुखी रहना हो तो हमारे ज्ञान की ताकत की बात। प्रतिकूलता में भी हम खुशी रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, संभाव में रह सकते हैं, अनुकूलता में भी हम संभाव में रह सकते हैं। उसमें वो बाधा कहाँ पहुंचाते हैं? धर्मराजा ने उसका रोल अदा किया, लेकिन हमको दुखी सुखी होना कि नहीं होना वो तो हमारे आपकी बात है। ड्राइविंग सीट पे तो हम बैठे हैं। नहीं, वो विवेकानंद को पूछा था कि ट्रेन में कितनी ताकत है देखो, और चींटी में क्या ताकत है? विवेकानंद ने कहा उनको कि चींटी महान है, ट्रेन महान नहीं है, ताकत तो इसकी ज्यादा है। कितने लोगों को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, लेकिन वो फाटे से नीचे उतर सकती है क्या बोले? चींटी भले कमजोर है, लेकिन उसकी जहां मर्जी है वहां जा सकती है, फाटे के नीचे उतर सकती है, फिर भी चल सकती है। वो चल नहीं सकती एक सेकंड भी। क्या ताकत शक्ति कितनी है वो नहीं, आप फ्री हो कि नहीं अपने को इस्तेमाल करने के लिए, अपना रास्ता खुद चॉइस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो महानता है, वो लिबर्टी जिसको बोलते हैं लिबर्टी। आप फ्रीली घूम सकते हो कि नहीं घूम सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो कि नहीं। मेरे हाथ की बात का कुछ नहीं। तो ऐसे जीव विभाग की जाल में फंसा हुआ जरूर है, राग द्वेष क्रोध आदि मान सब कसाय वगैरह है, बाहर में उपाधियां भी आदि व्याधि उपाधि, लेकिन फिर भी वो अपने मोह के कारण फंसा है। किसके कारण फंसा है?
उसको कोई बाहर से अपेक्षा होगी, बाहर से कुछ लालसा होगी, लालच होगी, लोभ होगा, मोह होगा, तो फंसा हुआ है। तो वो प्रेम करता है, तो किसी को शत्रु मानता है, किसी को मित्र मानता है, तो किसी के ऊपर आस लगा के बैठा है। अगर मोह नहीं है तो कौन फंसा है उसको? क्या चक्रवर्ती को 6 खंड क्या राज, 96,000 रानी, इतना सब वैभव होने पर भी जब तक मोह था, राग था, साहित्य में, तब तक रहे महलों में, भोगे सब। और अपना अंदर से मोह ही खत्म हो गया तो फिर निकल पड़े जंगल में। कौन रोकने वाला है? किसकी ताकत? रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन वो बोलता है आपका दोष नहीं है, मैं अब तक जो महलों में था वो आपका किसी का दोष नहीं है, मेरा रोग, मेरा राग था, मेरे को प्रेम था, मेरे को आपके बिना नहीं चलता था, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ रहा। आपने कहा ऐसा मान लिया कि मैंने आपको प्रेम किया? मैंने आपको प्रेम नहीं किया है, तो मेरा का जो मोह है उसके कारण से आपके साथ रहा। मुझे पहले भी आपके साथ कोई प्रेम नहीं था, अभी भी कोई प्रेम नहीं है, आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मेरा राग के कारण संबंध जोड़ा था, मैं आपके साथ इतना दिन रहा, अभी मेरा वो राग सब जो था वो खत्म हो गया है। अब मैं कैसे रहूं आपके साथ? तो 1 सेकंड में इतना सब छोड़ करके चले जाता है जंगल के अंदर, वैभव छोड़कर। देर नहीं लगती है। वैभव तो हमारा राग के कारण से वैभव लगा, राग नहीं है तो क्या वैभव हमारा? गाड़ी, मोटर, बंगला, इज्जत, आबरू हमारा मोह है, हम चाहते हैं तो हमारे पे वो हावी हो जाते हैं। अगर हमको नहीं राग रखना है तो हम तो फ्री है, कौन हमको बांध सकता है? क्या नहीं कहते? किसी को हम हित की बात कहते हैं लेकिन वो मानता नहीं है, कितना भी समझाए तो क्या बोलते हैं कि भाई धनी का कोई धनी होता है क्या? उसका मतलब क्या? क्यों स्वतंत्र जीव है, मानना है तो मानेगा, नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है उसके ऊपर। धनी का कोई धनी नहीं होता है, जो अपनी मर्जी से कर सकता है, स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्रता कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। कुछ भी करे वो, उसकी मर्जी, अपना फायदा करे, नुकसान करे, जो भी करना है कर सकता है। ऐसा ये बात है कि जीव विभाव की जाल में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, फिर भी प्रयत्न करे तो पोते छूटो छे एम जना है। अवलोकन में ये सब मालूम पड़ता है। इतने क्रोधादि भाव होते हैं, इतनी अशांति हो रही है, इतना टेंशन हो रहा है, इतना आकुलता हो रही है, और सही अवलोकन चलेगा तो उसका रीजन भी उसको समझ में आएगा कि गलती किसकी? गलती गाली देने वाले की कि मेरी? मैं क्यों ऐसी अपेक्षा रखूं कि वो गाली देवे ही नहीं और दुखी हो? गाली देता है इसलिए दुखी होता हूँ कि वो मेरी अपेक्षा है, इसके कारण से दुखी होता हूँ। तो अपेक्षा वर्तमान में बांधता है, पहले तो बंधे से रहती है। अभिप्राय अज्ञानता के कारण अभिप्राय वही का वही उल्टा अभिप्राय चल रहा है। तो हमको लगता है कि पहले का जो है संस्कार है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। पहले का संस्कार भले उसके वर्तमान के अभिप्राय को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वर्तमान में जो गलती किया वो उसने स्वतंत्र रूप से नहीं गलती किया है। पहले उल्टा चल रहा है इसलिए अभी भी उल्टा चलना कोई जरूरी नहीं है। वो आदत है, वो सपोर्टिंग है उसको, लेकिन अभी भी वो सपोर्ट लेवे तो सपोर्टिंग है, सपोर्ट न लेवे तो अभी वर्तमान में सपोर्ट ज्ञानी का ले लेवे, ज्ञानी बोले ऐसा मान लेवे और जैसा बोले ऐसा कर लेवे, तो वो आधार छूट जाता है, पूरी गलतियों का आधार छूट जाता है। इसलिए पलटी मारने में ज्ञानी का बहुत बड़ा सहारा है। हम अपने आप अपनी आदतों से पलटी नहीं मार सकते हैं, लेकिन कोई सहारा बाहर में चाहिए कि जिसके अनुभव के आधार पर, जिसके वाणी के आधार पर, जिसका जीवन देखे तो हमको विश्वास आया कि एक बार तो उसकी बात मान करके जैसा बोले ऐसा कर ले, करते ही उसका वो अनादि का जो अभ्यास, कुटेव, आदत बुरी सब छूट जाते हैं और ये लाइन बैठ जाती है उसको। एक बार टर्निंग पॉइंट के लिए सदगुरु की जरूरत है, इसलिए देशनालब्धि का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन देशनालब्धि का रोल तो है। देशनालब्धि माने गुरु ने कराया ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु के बिना भी नहीं होता है। किसी टर्निंग पॉइंट, उसको देखते ही, उसकी बात सुनते ही अपने में यहाँ चेंजेस हो जाता है अपने आप। वो नहीं कराते हैं, वो अपने काम करते हैं, लेकिन उनकी बातों में, उनकी मुद्रा में सत्पुरुष ना वचनामृत मुद्रा ने सत्समागम सुसुभ चेतन ने जागृत ये स्वयं होता है, उसके निमित्त वहां पड़ता है। वो इसका उपादान शांति का भावना जागी तो खुद ही जागृत होता है, लेकिन कहने में ऐसा आता है कि इनका निमित्त मिलते ही ये जाग गए।
अब तक सो गया था मोह में, अंधेरे में, अज्ञान में। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि पड़ते ही, ज्ञानी की वाणी सुनते ही, सत्समागम करते ही उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जागरूक हुआ। सुसुप्त चेतन ने जागृत करना, पड़ती वृत्ति ने स्थिर रखना, दर्शन मात्र थी पर निर्दोष, अपूर्व स्वभावना प्रेरक, स्वरूप प्रतीति अप्रम संयम અને પૂર્ણ વિતરાગ, નિરીકલ સ્વભાવના છેલ્લે અયોગી સ્વભાવ પ્રગટ કરી અનંત અવ્યાપા સુખમાં સ્થિતિ કરામમાં ત્રિકાળ જીવન વર્તો। ये ज्ञानी पुरुष ने शांति नहीं दी है, लेकिन उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी सुनने मात्र से, उनकी वाणी सुनने से तो प्रकृति दोष तक चले आते। हमारा जहर जो था वो अज्ञान का जहर था, मोह का जहर था। ये मोटा प्रकृति दोष वो हैरान करे। हमको हमारी गलती नहीं दिखती थी, उनकी वाणी सुनते ही हमने हमारी गलती दिखने लगी कि हम क्यों फंस रहे हैं, बंधन में क्यों आए हैं, बंधन में कोई डाल रहा है कि हम स्वयं आ रहे हैं, वो पता चल गया। जब मालूम पड़ा कि सब हमारे किया कराया है, कोई हमको बांध नहीं सकता है, कोई हमको हेल्प नहीं कर सकता है, हम दुखी हैं, अशांत है, तो उसमें रोल दूसरे का नहीं है, रोल पूरा जिम्मेदारी हमारी है। तो निकलने में कितनी देर लगे फिर? तो समझ नहीं है तब तक है, समझ पीछे तो सब खत्म है। इतनी बात है। तो ये बात कहते हैं कि प्रयत्न करे तो पोते छूटो छे एम जणाय। काम पहले सबसे पहले ज्ञान में होता है, पहले जानकारी सही होती है, अनुभव सही होता है, उसमें ज्ञान साधन है। जानकारी सही होवे तो जो उल्टे अभिप्राय थे, उल्टी मान्यताएं थी, वो सब निकल जाए, एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए रास्ता। चैतन्य पदार्थ तो छूटो छे, अपना आत्मा तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप है। कोई उसको, सारी दुनिया उसको बांधना चाहे तो बांध नहीं सकते हैं, कोई डुबाना चाहे तो डुबा नहीं सकते, और कोई तिराना चाहे तो तिरा नहीं सकते, क्योंकि वो जब तक उसको तीरना नहीं है तब तक कौन तिरावे। और अगर उसको तीरना है तो किसकी ताकत नहीं है दुनिया में कोई उसको डुबा सके, उसको तीरना है। ऐसा वो बिल्कुल भिन्न है, अपना डूबने का और तीरने का जो भी है। डिसीजन पावर किसके हाथ में है? ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? वो स्वयं बैठा है। गलती करना है तो गलती कर सकता है और डूब सकता है, और सुधरना चाहे तो 1 सेकंड में सुधर सकता है और तीर सकता है। कोई उसको डुबाता नहीं है, कोई उसको तिराता नहीं, स्वतंत्र है वो पदार्थ, इसलिए वो परमात्मा है। कल नहीं हुआ 3 लोग का नाथ क्यों कहा? जगत में तो आर्यन भगवान, सिद्ध भगवान कितने हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, गणधर, मुनिराज, इन सबका भी वो स्वामी, ऐसा कैसा हो सकता है? अरे उसकी ताकत इतनी है, वो सब मिलकर के उसको समझा नहीं सकते। और सारी दुनिया के जितने भी दुश्मन इकट्ठा कर लो, उसको डुबा नहीं सकते अगर उसको तीरना है तो। इसके स्वभाव के सामर्थ्य इतना कि किसी की चलती नहीं है, इसीलिए वो 3 लोग का स्वामी है। चैतन्य पदार्थ तो छुट्टा अच्छे, स्वतंत्र, छुट्टो अच्छे माने स्वतंत्र, बंधा हुआ नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है वो परमेश्वर स्वरूप को। अगर दुखी भी है तो वहां भी वो परमेश्वरता उसकी कायम रही हुई है। दुखी भी हुआ है तो कोई दुखी कर रहा है इसलिए दुखी हो रहा है, ऐसा नहीं। उसको खुद को ऐसा उल्टा काम करना है, उसको उल्टा काम करने में रुचि है, इसीलिए वो दुखी हो रहा है, अपने हाथों से दुखी हो रहा है। कोई दुखी करता नहीं है उसको कुछ। 4 गट्टी में भटक रहा है, इतना दुख उठा रहा है, तो कोई जबरदस्ती लेके जा रहा है कि आप क्रोध करो और मेरे को जाना पड़े नरक में, ऐसा है? उसने राजी खुशी से क्रोध किया है तभी गया है वो, उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। वो जानवर बनाया तो वो भी, उसमें भी स्वतंत्र था। उसने स्वतंत्र रूप में आकर के किसी की बात नहीं मान करके उल्टे काम स्वयं किए, राजी खुशी से किए, इसके फल में वो स्वयं जानवर बना है। किसी ने बनाया नहीं है कुछ, किसी ने सजा नहीं दी है उसको, उसने अपने हाथों से वो सजा को ले लिया है, उसमें भी स्वतंत्र है वो जीव। तो चैतन्य पदार्थ तो छूटो अच्छे, चैतन्य तो ज्ञान आनंद की मूर्ति, गायक मूर्ति से। देखो मुझे स्वभाव में तो आनंद और ज्ञान भरा पड़ा है, प्रकाश 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 और शांति 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 है। और अब बात आई फिर दिखता क्यों नहीं है? इतनी तारीफ करते हो, इतना परमात्मा है, स्वतंत्र है, कोई किसी को सबसे ऊपर है, अनंत सिद्ध भगवान से भी अधिक है, क्या फिर हम क्यों इतने दुखी हैं?
પણ પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે. જે स्वरूप समझा बिना सभी ज्ञानियों का एक ही वचन. ये इतना दुख क्यों है, इतनी अशांति क्यों है? પણ પોતે પોતાને ભૂલી ગયો છે. विभावनी जाल पाथरेली છે, स्वयं ने खड़ी की है. जैसे मकड़ी ने स्वयं ने जाल बुनी है, ऐसे ये स्वयं ने राग द्वेष के भाव इकट्ठे किए हैं, जाल में बिछा दिया है और वो स्वयं विभाव की जाल में फंस गया है. राग द्वेष करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है. घड़ी भर का चैन नहीं है. क्या गलती दूसरे लोग करे और देख करके भाव करके दुखी वो हो, कर्म वो बांधे. ऐसा चारों ओर स्त्री, कुटुंब, परिवार, धन, दौलत, इज्जत, आबरू, ग्राहक सब हमारे आजू बाजू है. कोई हमको राग द्वेष करा नहीं सकता है, लेकिन हम अज्ञानता के वश अपनी जागृति खो करके उनको निमित्त बना करके हम रागी द्वेषी होते हैं और कर्म का पोटले बांधते हैं. वो सब हमको भोगना पड़ेगा. जिसके निमित्त से हमने राग किया, जिसके निमित्त से हमने द्वेष किया, वो निमित्त कभी भी भोगने के लिए आने वाला नहीं है. सब हमको ही भोगना है. इसलिए जैसा भी समय आवे शांत भाव से, समता भाव में रह करके, जागृति में रह करके वो टाइम निकाल लो. उसके निमित्त से रागी द्वेषी कसाय करके कर्म बांध करके भविष्य में दुखी होने की हमको कोई जरूरत नहीं है. हम तो अपने आनंद में रहो, ज्ञान आनंद में रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो तो बच जाओगे. तो संसार के चाहे जितने भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, आप फंसोगे नहीं. नहीं तो आपको कोई बचा सकता भी नहीं. सब आपके हाथ में है. संसार की घटना घटे तब आपको कैसे रहना है. नागी द्वेषी होना है तो भी हो सकते हो, और समता भाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है तो भी आप रह सकते हो. समता भाव में रहोगे तो आप तीर जाओगे, और रागी द्वेषी होगे तो जो अनंत काल से भटक रहे हो और जो गलती करते हो दोबारा करते करते फंस जाओगे वापस. विभाव की जाल पाथरी हुई है, विभाव की जाल में फंस गया है. फिर भी अगर कोशिश करे तो वो स्वतंत्र है, मुक्त है, वो कोई बंधा हुआ नहीं है. आप गाली दो, क्रोध करना पड़े, कोई जरूरी नहीं है. आप प्रशंसा करो, राजी होना पड़े, कोई जरूरी नहीं है. स्वतंत्र है, हो भी न भी हो, संभव में वो रह सकता है. उसमें ताकत है. अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो उसको कोई बांध नहीं सकता है. चार गति में कोई उसको फंसा नहीं सकता है, और उतनी ताकत हर एक आत्मा में है. बात यह है कि जैसा ज्ञानी पुरुष ने विधि बताई उस प्रकार से प्रयत्न कर करके, कोशिश में रह करके, जागृति में रह करके अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है. अगर करता है तो फंस नहीं सकता, और नहीं करता है, जागृति में नहीं रहता है, असंगति में रहता है, प्रमाद करता है, बेहोशी में चलता है, तो फिर वो फंस जाएगा. जागृत रहेगा, अपने ज्ञान शक्ति का आधार लेगा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा हर प्रसंग में, तो उसको कोई फंसा सकता नहीं. बिल्कुल मुक्त है. स्वभाव का सहारा लेगा तो मुक्त है, और अन्य किसी का सहारा लेगा और गलत चलेगा तो फंस जाएगा. तो ये बात अपने आत्मा की महिमा की बात आई इसमें कि त्रिकाળી ધ્રુવ દ્રવ્ય કદી બંધાયું નથી. મુક્ત છે કે બંધાયેલું છે તે વ્યવહાર નૈતિ છે, તે પર્યાય છે. જેમ કરોડિયો લાડમાં બંધાયેલ છે તે છૂટવા માંગે તો છૂટી શકે છે. જેમ ઘરમાં રહેતો માણસ અનેક કાર્યોમાં, ઉપાધિઓમાં, જંજાળમાં ફસાયેલો છે પણ માણસ તરીકે છૂટો છે, તેમ જીવ વિભાવની જાળમાં બંધાયેલ છે, ફસાયેલ છે, પણ પ્રયત્ન કરે તો પોતે છૂટો જ છે એમ જણાય. प्रयत्न करे तो पोते छूटो छे एम जाना. एक प्रयत्न कैसे करना, ये बात यहाँ अंदर में छुपी हुई है. प्रयत्न में क्या करना, कि हाथ पैर मारना, क्या जाना बताओ, क्या करना, उपवास करना, माला फेरना, क्या करना. प्रयत्न किसको बोलते हैं. प्रयत्न में सब कमाल, जो कमाल है ना, जो कमाल है वो यहाँ है. प्रयत्न मतलब, प्रयत्न माने क्या करें, हाँ उठ बैठ करना. को ऐसा पूछा है भी नहीं. माता जी को ऐसा कोई प्रश्न करता तो सामने तो जवाब दे रहे कि भाई क्या करना. बहुत बोलते भी बाकी प्रयत्न मतलब क्या, और वो प्रयत्न का 373 में आया है. बिना पूछे ज्ञानी पुरुष ने कहा है, लेकिन बिना पूछे कहे तो अपने को समझ में नहीं आता है, और हम पूछे और जवाब मिले तो समझ में आता है.
इसलिए गलती किसकी हम नहीं पूछते। वो 373 બધા તળાની ચાવી એક ગાયક નો અભ્યાસ કરવો આવી ક્યાં એ પ્રયત્ન હે આનાથી બધા તાળા ખુલી જશે। જેને સંસાર કારાગૃહમાંથી છૂટવું હોય મુક્તિપુરીમાં જવું હોય તેને મોહ રાગ દ્વેષ રૂપી તાળા ખોલવા માટે ગાયકનો અભ્યાસ કરવા રૂપ એક જ ચાવી लगाड़वी। देखो ये प्रयत्न कैसे करना वो नहीं है मालूम। पढ़ तो लेंगे सब, ये व्यवहार से निश्चय से दिखाई रूप की बात कर रहे हैं, परिणति की बात कर रहे हैं। ये जब शास्त्र ज्ञान शब्द ज्ञान नए ज्ञान भावार्थ तो सब आता है, लेकिन रहस्य क्या है वो तो अनुभव के बिना। प्रयत्न करे तो जैसा कि कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ करो, अब कुछ करो तो कुछ नहीं करो वो भी साथ में रहता है, क्योंकि अस्थि के साथ नास्ति है जुड़ा हुआ है। ग्लास को ऐसा रखो उल्टा रखो, इसका मतलब सीधा मत रखो, वो तो आई गई बात। तो राग द्वेष तो साथ में ही चलते हैं, और करने जाएगा तो यही होगा। और प्रयत्न करना माने जानना देखना वो बात नहीं है, ये क्लियर कट नहीं बताया बस यहाँ। इसीलिए ज्ञानी के वचन को समझने के लिए फिर दूसरा ज्ञानी चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा, पढ़ तो लेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। प्रयत्न करे तो पोते छूटो ज छे एम जणाय। चैतन्य पदार्थ तो छूटो ज छे। चैतन्य तो ज्ञान आनंदनी मूर्ति गायक मूर्ति छे, पण पोते पोताने भूली गयो छे। विभावनी जाळ पाथरेली छे, विभावनी जाळमां फसाई गयो छे, पण प्रयत्न करे तो छूटो ज छे। द्रव्य बंधायल नथी, बस ये प्रयत्न करे के ऊपर पूरा है। वो कैसे करना वो समझ में आ जाए, लाइन पूरी बैठ जाएगी। 47 पूरा हुआ। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रण